सुमध्याह्नं प्रियाः छात्राः, अद्य वयं प्रथमपाठविषये पठिष्यामः। तस्य शीर्षकस्य नाम प्रार्थना हे प्रभो अस्ति। प्यारे बच्चों, आज हम सभी प्रथम पाठ के विषय में पढ़ेंगे। उस शीर्षक का नाम प्रार्थना हे प्रभो है। इससे पूर्व पिछली कक्षा में परिचय, शिष्टाचार, बालक शब्द रूप, पठ और लिख धातु रूप इत्यादि के विषय में पढ़ चुके हैं। उसका पुनरावृत्ति करते रहेंगे और उत्तर पुस्तिका कॉपी पर लिख कर रखेंगे, जो संस्कृत विषय की कॉपी बनाए हैं। जब आप शुद्ध लिखना रफ कॉपी में सीख जाएं, उसके बाद ही अपने संस्कृत उत्तर पुस्तिका कॉपी में लिखें। प्रार्थना विषयं ध्यानेन श्रुत्वा प्रथम तु सस्वरवाचनं करिष्यन्ति, पश्चात् शब्दार्थम् अपि स्मरणं कृत्वा लेखिष्यन्ति। कक्षा पंचमी, विषयः संस्कृतम्। शीर्षकस्य नाम हे प्रभो। आए प्रथम तु सस्वरवाचनं कथं करिष्यामः, अस्य विषये श्रोष्यन्ति भवन्तः सर्वे छात्राः। मह्यं सद्बुद्धिं यच्छ, सत्कार्याणि करिष्यामि। मह्यं शरीरबलं प्रयच्छ, अन्येषां रक्षा करिष्यामि। मह्यं मधुरवाणी प्रयच्छ, सदैव मधुरं वदिष्यामि। मह्यं श्रवणशक्तिः प्रयच्छ, हितवचनानां श्रवणं करिष्यामि। पुनः गायन के रूप में सस्वरवाचन करेंगे। मह्यं सद्बुद्धिं यच्छ, सत्कार्याणि करिष्यामि। मह्यं शरीरबलं प्रयच्छ, अन्येषां रक्षां करिष्यामि। मह्यं मधुरवाणी प्रयच्छ, सदैव मधुरं वदिष्यामि। मह्यं श्रवणशक्तिं प्रयच्छ, हितवचनानां श्रवणं करिष्यामि। इस प्रकार हमारे उच्चारण को सुन करके शब्द का उच्चारण कैसे किए हैं उस पे ध्यान देना और ऐसे थोड़ा सा लयबद्ध गायन के रूप में इस प्रार्थना को गाएंगे। जिस प्रकार हम किसी भगवान ईश्वर के समक्ष जाकर के किसी भी पंक्ति को प्रार्थना रूप में गुणगान करते हैं, गाते हैं, उसी प्रकार इस पुस्तक में प्रार्थना है। इस प्रार्थना से अपनी सद्बुद्धि, शरीर का बल इत्यादि के बारे में याचना करते हैं, मांगते हैं, क्योंकि हमें भविष्य में अपनी पूर्ति के लिए, अपनी
सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए परमात्मा से ही एकमात्र साधन है याचना करने का। आए अब इस संस्कृत शब्द का शब्दार्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, मह्यम, मह्यम का अर्थ होता है मुझे, मह्यम का अर्थ मुझे, सद्बुद्धिम, सद्बुद्धिम अच्छी बुद्धि, सत्य बुद्धि, यच्छ दो, तो पूरे लाइन का अर्थ क्या हो गया, मह्यम मुझे, सद्बुद्धि, सत मतलब अच्छी या सत मतलब सत्य, बुद्धिम बुद्धि को, यच्छ मतलब दो, सत्कार्यानि करिष्यामि, सत्य मतलब अच्छे या सत्य, कार्यानि बहुत सारे कार्य। यदि यहाँ पर कार्यम होता तो एक कार्य, लेकिन कार्यानि मतलब बहुत सारे कार्य, अच्छे कार्य, बुरे कार्य नहीं, अच्छे कार्य, सत्य कार्य, असत्य कार्य नहीं, सत्य कार्य, अच्छे कार्यों को, इसका अर्थ हो जाएगा अच्छे कार्यों को, करिष्यामि बॉयज लड़का के लिए, करूँगा, और गर्ल्स लड़की के लिए, बालिका के लिए करूँगी, इसका अर्थ हो जाएगा अच्छे कार्यों को करूँगी। तो दोनों लाइन का क्या अर्थ हो जाएगा, मुझे अच्छी बुद्धि दो जिससे अच्छे कार्यों को करूँगा। दूसरे लाइन में है मह्यम, तो ऊपर आप इसका अर्थ जान चुके हैं क्या है मह्यम का, मह्यम मतलब मुझे, शरीर बलम पर्यच्छ, शरीर का बल, अपने शरीर है मेरे पास, अगर इसमें शक्ति नहीं रहेगी, बल नहीं रहेगा, तो हम एक भी कार्य को नहीं कर पाएंगे अपने लिए या दूसरे के लिए। इसीलिए सबसे पहले परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, शरीर दिए हैं तो मुझे बल भी दो जिससे कि हम कार्य कर सके। जैसे जब स्वास्थ्य खराब होता है तो क्या होता है, शरीर का बल खत्म हो जाता है, तो दूसरे से सहायता लेनी पड़ती है। उस समय पता चलता है कि शरीर के बल का क्या कीमत है। इसीलिए मह्यम मुझे, शरीर बलम शरीर का बल, अर्थ क्या होगा, शरीर का बल, पर्यच्छ दो, तो पूरा क्या हो जाएगा वाक्य का, मह्यम मुझे शरीर का बल पर्यच्छ दो, अन्य साम, अन्य सा मतलब दूसरे की रक्षा को, करिष्यामि बॉयज के लिए, लड़का के लिए करूँगा, और गर्ल्स बालिका लड़की के लिए करूँगी। दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, मुझे शरीर का बल पर्यच्छ दो जिससे अन्य साम दूसरों की रक्षा करूँगा या रक्षा को करूँगा या करूँगी। पुनः मह्यम मधुरवाणी पर्यच्छ सदैव मधुरम वदिष्यामि, मह्यम ऊपर भी है मह्यम मह्यम मह्यम, मह्यम मुझे, मधुरवाणी मीठी वाणी को, पर्यच्छ मतलब दो, मुझे मीठी वाणी पर्यच्छ मतलब दो। मेरे पास मुख होता है, हम इससे कड़वा वचन भी बोल सकते हैं, मीठे वचन भी बोल सकते हैं, सब उस परमपिता परमात्मा ईश्वर की कृपा से हम बोलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब भी हमारे मुख से कुछ निकले तो मीठी वाणी, दूसरे लोगों को जो शब्द अच्छा लगे ऐसे शब्द मेरे मुख से निकले, सभी दुखी ना हो, खुश हो, मेरी बातों को सुन करके ऐसी वाणी मेरे मुंह से बाहर निकले। इसके लिए परमपिता परमात्मा से, ईश्वर से, हे प्रभु शीर्षक के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, सिर्फ मांग रहे हैं। मह्यम मुझे मधुर वाणी मीठी वाणी को पर्यच्छ दो, सदैव मधुरम वदिष्यामि, जिससे सदैव हमेशा, सदैव सदा एव हमेशा ही, सदैव हमेशा
ही मधुरम मधुर वदिष्यामि, मीठा या मधुर वदिष्यामि, बॉयज लड़का के लिए बोलूँगा और गर्ल्स लड़की के लिए बोलूँगी। तो दोनों का क्या हो जाएगा, मुझे मधुर वाणी को दो जिससे हमेशा मधुर बोलूँगा। आगे मह्यम, ऊपर की तरह सब जगह के लिए मह्यम, अब बहुत ज़्यादा आपको पहचान हो गया होगा। मह्यम मतलब मुझे, श्रवण शक्तिम प्रयच्छ, मह्यम श्रवण शक्तिम प्रयच्छ, हितवचनानां श्रवणं करिष्यामि, मह्यम मुझे श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति, प्रयच्छ दो, प्रयच्छ भी कई बार आए हैं। हितवचनानां श्रवणं करिष्यामि, हित मतलब लाभकारी, वचनानां वचनों का, श्रवण करिष्यामि सुन सके या श्रवण करूँगा। बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, बालिका के लिए करूँगी। दोनों का क्या हो जाएगा, मुझे श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति, प्रयच्छ दो जिससे हित लाभकारी वचनों को सुन श्रवण करूँगा। इस प्रकार आप इसको अच्छे से हर एक शब्द का अर्थ बताए हैं, किसके लिए है, क्योंकि कान होता है जो बहरे होते हैं, जिनको कान से सुनाई नहीं देता है, वो बेचारा बहुत परेशान और सुनने की आतुर रहता है। इसीलिए परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारे पास हर अंग दिए हैं, उसी प्रकार सुनने के लिए कान दिए हैं, वह कान हमेशा निरोग रहे, स्वस्थ रहे, जिससे कि हम सभी बातों को सुंदर ढंग से सुन सके। यही याचना करते हैं। और कैसी वाणी सुने, गलत बुरे बात को ना सुने। हित मतलब जो हमारे और संसार के लिए लाभकारी है, ऐसे हित वचनों को सुने। तो फिर से एक बार सस्वर वाचन करेंगे, क्योंकि CW क्लास कक्षा कार्य में केवलम उच्चारणम सस्वर वाचनम कृत्वा प्रेषयत। इसका अर्थ है कक्षा कार्य में केवल जिस तरह हम उच्चारण कर रहे हैं उसी तरह आपको भी सभी बच्चों को उच्चारण करके और भेजना है। तब पता चलेगा कि आप कविता प्रार्थना को आप अच्छे से बोल पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद इसको याद भी करना है, शब्दार्थ जितने ये शब्द दिए गए हैं सबके साथ। तो एक बार करके शब्दार्थ बताएंगे। मह्यम सद्बुद्धिं यच्छः सत्कार्याणि करिष्यामि, मह्यम शरीरबलं प्रयच्छः अन्येषां रक्षां करिष्यामि, मह्यम मधुरवाणी प्रयच्छः सदैव मधुरं वदिष्यामि, मह्यम श्रवणशक्तिं प्रयच्छः हितवचनानां श्रवणं करिष्यामि। यह पाठ केवल सस्वर वाचन ही करना है, उसके अलावा अभ्यास कार्य के लिए नहीं है, परंतु इसको याद करना है प्रार्थना के रूप में। उसके बाद शब्दार्थः मह्यम मुझे, जो ऊपर आपको हर शब्द के बारे में बताए हैं उसी प्रकार मह्यम मुझे सद्बुद्धिम अच्छी सत्य बुद्धि, यच्छ दो सत्कार्यानि सत्य अच्छे कार्यों को, करिष्यामि करूँगा, बॉयज़ के लिए करूँगी, गर्ल्स के लिए, बालिका के लिए। उसके बाद शरीर बलम शरीर का बल, प्रयच्छ दो अन्येषां दूसरों का, रक्षाम रक्षा को या रक्षा, मधुर वाणी मीठी वाणी को, सदैव हमेशा ही, मधुर मीठा मधुर, वदिष्यामि बोलूँगा, बॉयज के लिए, बालक के लिए, बालिका के लिए बोलूँगी,
अपने अपने जो छात्र अपने बालिका और बालक जो होंगे अपने हिसाब से इसका प्रयोग करेंगे, दोनों में से एक। श्रवण शक्तिम, सुनने की शक्ति। हित वचना नाम, लाभकारी वचन या बोली। श्रवणम, श्रवण। इस प्रकार इसका शब्दार्थ भी याद करना है और कविता भी पहले सस्वर वाचन करके भेजना है, फिर इसको याद करना है। इस प्रकार आप सारे चीज को पढ़ेंगे। अब इसका अगर फोटो, लिखावट वीडियो में समझ में ना आए, रिकॉर्डिंग तो अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगी, लिखावट समझ में ना आए तो फोटो हम इसी का भेजेंगे, आप इससे सहायता लेकर के लिखने का कार्य करेंगे। गृह कार्यम, होमवर्क, प्रार्थना तथा शब्दार्थम लिखित्वा स्मरणम कुरुता। प्रार्थना और शब्दार्थ लिखकर याद करें। इतना ही आपका आज का कक्षा कार्य, गृह कार्य इत्यादि हैं। इसको पहले इस रिकॉर्डिंग को, वीडियो को कई बार ध्यान से सुनेंगे, तब आप इसके बारे में प्रश्न करेंगे। सारे प्रश्नों का जवाब इसमें मिल जाएगा। फिर भी किसी को दिक्कत होगी तो आप अच्छे से इसके बारे में पूछेंगे।